दिल्ली सेवा बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने इस बिल को पेश किया। विधेयक में कुछ नियमों को ठीक किया गया तो कुछ चीजें हटा दी गई। विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो दिल्ली में सरकार के सभी अधिकार अधिकारियों के माध्यम से उपराज्यपाल के पास चले जाएंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 लागू है, जो विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया, जिसमें दिल्ली सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार को किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेना जरूरी था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई को इस पर अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर और उसकी पोस्टिंग भी दिल्ली सरकार खुद कर पाएगी। उपराज्यपाल इन 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य रहेंगे। इस फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के पास थे। हालांकि कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते के बाद ही 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। केंद्र ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 लाकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया, जिसके बाद इस अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह सचिव को इसका सदस्य बनाया गया। मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे और बहुमत के आधार पर यह प्राधिकरण फैसले लेगा। हालांकि प्राधिकरण के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो केजरीवाल सरकार के पक्ष में था। ऐसे में इस कानून में संशोधन करके या नया कानून बनाकर इसे पलटा जाना संभव था। संसद उस वक्त चल नहीं रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस कानून को पलट दिया। 6 महीने बाद अंदर संसद के दोनों सदनों में किसी भी अध्यादेश को पारित करवाना जरूरी होता है। इसलिए मंगलवार को सरकार लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार विधेयक 2023 लेकर आई। बता दें कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में भी बदलाव किया गया। इसके तहत एलजी को अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग अधिकार आदि दिए गए। केंद्र सरकार दिल्ली के मामले में तय करेगी कि ऑफिसर का कार्यकाल क्या हो, सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ आदि भी वही तय करेगी। उनकी पावर, ड्यूटी और पोस्टिंग भी केंद्र तय करेगी। किसी पद के लिए उनकी योग्यता, पेनल्टी और सस्पेंशन जो हैं, इस तरह की पावर भी केंद्र के पास रहेगी। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन किया गया। अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो और उस समय संसद ना चल रही हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहता है जितना संसद से पारित कानून का होता है। इन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है। इस अध्यादेश के जरिए नागरिकों से उनके मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। चूंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ऐसे में किसी भी अध्यादेश के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। इस बिल और उससे पहले अध्यादेश के आने की शुरुआत 2015 में हुई। एक नोटिफिकेशन के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी तैनात थे उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग के सभी अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दिए थे। शुरुआत में इसे लाने का उद्देश्य दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीप और दादरा और नागर हवेली सेवा कैडर के कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग समेत उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े फैसले लेना था। इसके लिए एक निकाय की स्थापना करना था। इस मामले में दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी, जिसने दिल्ली सरकार का मामला 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि राजधानी में भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सर्वोच्चता होनी चाहिए और दिल्ली का प्रशासन चलाने के लिए आईएएस अधिकारियों पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश सुनाया कि एलजी के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। एलजी की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। विधेयक में एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है।
जो दिल्ली सरकार में सेवारत समूह ए अधिकारियों और दिल्ली अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे। इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव भी शामिल रहेंगे। प्राधिकरण के भीतर सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे और एलजी प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेंगे। प्राधिकरण की सभी सिफारिशें सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित की जाएंगी। हालांकि उपराज्यपाल ग्रुप ए अधिकारियों के बारे में प्रासंगिक दस्तावेज मांग सकते हैं और यदि कोई मतभेद है तो उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। प्राधिकरण उपराज्यपाल को स्थानांतरण, पोस्टिंग और सतर्कता जैसे मुद्दों पर सलाह देगा। विधेयक के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और इसलिए इसका प्रशासन राष्ट्रपति के पास है। विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, विदेशी राजनयिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी आदि जैसे कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और प्राधिकरण दिल्ली में स्थित है और अन्य देशों के उच्च गणमान्य लोग दिल्ली का आधिकारिक दौरा करते हैं। यह विधेयक राजधानी के प्रशासन में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के हित के साथ राष्ट्र को हित को संतुलित करेगा और केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार में विश्वास रखने वाले लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करेगा।